दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे किरदार से मिलवाने जा रहा हूं जिसका सफ़र शुरू हुआ एक बहरी डाकू यानी एक पायरेट के तौर पर, लेकिन वो अपनी जंगी सलाहियतों की वजह से सल्तनत उस्मानिया की बहरी फौज का कमांडर और फिर चीफ एडमिरल बन गया। खैरुद्दीन बारबरोसा 1480 के दौरान यूनान के एक जजीरे पर पैदा हुआ था। इस जजीरे का नाम था लेस्बास। इनकी वालिदा का नाम कैतरीना था जो कि एक ईसाई खतून थीं, लेकिन इनके वालिद एक तुर्क कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। इनका असल नाम खिज़र बिन यकूब था और खैरुद्दीन इनका लक़ब था, जो कि इनकी बहादुरी और इनकी खसूसियत की वजह से उस वक्त के सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सुलेमान ने अता किया था। खैरुद्दीन का मानी है दीन की भलाई करने वाला। इन्होंने यूरोप में बारबरोसा के नाम से शोहरत पाई और अतालवी ज़बान में बारबरोसा का मतलब होता है सुर्ख दाढ़ी। अगर आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखी है तो उसमें इनका रेफरेंस दिया गया है और उस मूवी में एक करैक्टर जो कि एक पायरेट था उसका नाम कैप्टन बारबरोसा था। तारीख में वह बहेरा रूम के पायरेट यानी बहरी कज़ाक के तौर पर जाना जाता था और इनकी सारी उम्र ही अलग अलग जगहों और जजीरों पर जंगें लड़ते हुए ही गुजरी थी। खैरुद्दीन बारबरोसा को बचपन से ही समुंदर में जाने का बेहद शौक़ था और इसी शौक़ ने ही उनको पहले एक पायरेट और फिर बाद में सल्तनत उस्मानिया की बहरी फ़ौज का चीफ एडमिरल बना दिया। बारबरोसा अपने आगाज़ के दिनों में अपने बहरी जहाज़ के साथ मुसलमान मुहाजिरीन की मदद किया करते थे और इन मुहाजिरीन को स्पेन की ईसाई फ़ौजों से बचाकर महफूज मकामात पर पहुँचाते थे। बारबरोसा की बहादुरी और कमाल की महारत की वजह से इनको समुंदर का बादशाह भी कहा जाता था। बारबरोसा इटली से लेकर फ्रांस तक जिस जगह भी जाता था इसका हर बंदरगाह पर ही बड़ी इज्जत से वेलकम किया जाता था। 1503 के दौरान जब बारबरोसा अपने जहाज़ में सफ़र कर रहा था तो इस दौरान ईसाई फ़ौज ने इन पर हमला कर दिया और इनका जहाज़ भी अपने कब्ज़े में कर लिया। फिर ये बात है अब 1505 की, जब स्पेन और पुर्तगालियों ने शुमाली अफ्रीका के मुसलमानों पर हमला किया तो बारबरोसा ने अपने भाई के साथ मिलकर बहेरा रूम में कई दुश्मन जहाज़ों को बेहद नुकसान पहुँचाया और इस तरह से इन जहाज़ों को बारबरोसा ने वापस जाने पर मजबूर कर दिया। फिर 1516 में बारबरोसा और इनके भाई इरुज ने अल्जीरिया पर हमला किया और इसका फ़ायदा तुर्कों ने बहुत उठाया और शुमाली अफ्रीका में अपने असर और ताकत को और भी मजबूत कर लिया। फिर सल्तनत उस्मानिया ने इनकी माली इमदाद की और इस तरह से बारबरोसा को बहेरा रूम का समुद्री गवर्नर बना दिया गया और इनके भाई इरुज को अल्जीरिया का गवर्नर बना दिया गया। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सुलेमान ने ही इनको गवर्नर बनाया था और बारबरोसा ने गवर्नर बनने के बाद ट्यूनिस को फतह कर लिया। इनकी लगातार फतवात की वजह से ही सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने इनको अपनी बहरी फ़ौज का चीफ एडमिरल बना दिया। बारबरोसा की सबसे बड़ी फतह जिसको आज भी याद किया जाता है और तारीख में यह फतह सुनहरी हरूफ में लिखी गई थी, वो थी 1538 में जब बारबरोसा ने वीनस, जनेवा, स्पेन, पुर्तगाल, माल्टा और पपाल स्टेट के बड़े इत्तेहाद की एक बहुत बड़ी बहरी फ़ौज को हरा दिया था। इस जंग को बारबरोसा ने जीत लिया था और इस जंग में इन्होंने दुश्मनों के 300 बहरी जहाज़ों को निस्तो नबूद कर दिया था। बारबरोसा की इस फतह ने तुर्कों पर बहेरा रूम के सारे मशरकी रास्ते खोल दिए थे और इस वजह से सल्तनत उस्मानिया को मज़ीद आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली थी। ये बारबरोसा की बहादुरी और जंगी सलाहियतों का ही नतीजा था कि ट्यूनिस और अल्जीरिया सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बने। बारबरोसा स्पेन से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और इसकी वजह ये थी कि स्पेन ने पुर्तगालियों के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमला किया था और बहुत जुल्म सितम ढाया था और यही वो वजह थी कि स्पेन का कोई भी जहाज़ और कोई भी बंदरगाह बारबरोसा के गुस्से की वजह से कभी भी महफूज ना थे। बारबरोसा की लगातार फतूहात की वजह से ही ईसाई थक गए और हार मान गए और फिर इन ईसाइयों ने सुल्तान सुलेमान के साथ एक अमन मुआहिदा किया जिसके मुताबिक वो तुर्कों के हर इलाके को मानेंगे और इसके साथ साथ वो सल्तनत उस्मानिया को 3 लाख सोने के सिक्के भी देंगे। सितंबर 1540 में रोम के बादशाह चार्ल्स पंजम ने सल्तनत उस्मानिया को तबाह करने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग की और उसने बारबरोसा को ना सिर्फ नेवल एडमिरल बनाने की पेशकश की बल्कि ये भी कहा कि वो बारबरोसा को स्पेन के कई इलाकों का हाकिम भी बना देगा। लेकिन खैरुद्दीन बारबरोसा ने उसकी इस पेशकश को ठुकरा दिया और सल्तनत उस्मानिया के साथ रहकर बहेरा रूम को अपने अंडर रखने का फैसला किया और इस तरह से उसने तुर्कों के साथ अपनी वफादारी को साबित किया और उनकी अजमत को भी इस जगह पर कायम किया। कैप्टन खैरुद्दीन बारबरोसा जैसा कमांडर सल्तनत उस्मानिया को मिलना एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी।
इन्होंने तुर्कों के लिए अपनी वफादारी तभी साबित कर दी थी जब इन्होंने स्पेन के बादशाह की इतनी बड़ी ऑफर को ठुकरा दिया था। कहा जाता है कि बारबरोसा ने बहीरा रूम में ही नहीं बल्कि इससे भी कहीं आगे तक मार की थी। जब तक वो जिंदा रहे उनका खौफ सलीबियों में नजर आता था। कैप्टन बारबरोसा ने अपने दौर में दुश्मनों के कई किले तबाह किए। इन्होंने न जाने स्पेन और इटली की कितनी ही बंदरगाहों पर हमला किया। 1529 के दौरान इन्होंने कम से कम 70,000 से भी ज़्यादा मुसलमान महाजरीन को बचाकर अल्जीयर्स में पनाह दिलवाई थी। वो बहरी जहाज़ों को बड़ी आसानी से अपने कब्ज़े में ले लेता था। वो एक पायलट नहीं बल्कि उससे बढ़कर बहुत कुछ था। वो अपने सियासी नज़रियों के साथ एक बहुत ही माहिर जंगजू था और इसने यूरोप के उस टाइम के सबसे ताकतवर ईसाई बादशाह चार्ल्स पंजम को भी हरा दिया था और इस तरह से उन्होंने ये करके सल्तनत उस्मानिया के लिए एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया था। इन्होंने अपनी कमाल की जंगी सलाहियतों से कई जहाज़ और कई बंदरगाहें अपने कब्ज़े में लीं और इनके इस गुस्से का मरकज़ स्पेन और पुर्तगाली रहे। इसके बाद फिर 1545 में समुंदर के इस बादशाह खैरुद्दीन बारबरोसा ने रिटायरमेंट ले ली और फिर इस्तांबुल में रहना शुरू कर दिया। फिर 1546 में समुंदरों का ये बादशाह ये दुनिया छोड़कर रवाना हो गया। सल्तनत उस्मानिया की इस बहरी फौज में इन्होंने तकरीबन 45 साल तक सर्विस की थी और उनकी इस सर्विस के दौरान किसी भी सलीबी बहरी फौज की क्या मजाल थी कि वो सल्तनत उस्मानिया से पंगा ले सके। इनकी वफात के बाद भी नेवी काफ़ी मजबूत रही, लेकिन इन जैसा कमांडर इनके बाद कभी भी सल्तनत उस्मानिया को ना मिल सका। जब वो फौत हुए तो इनका एक मकबरा बनाया गया और इस मकबरे पर वाज़े तौर पर यह लिखा था कि यह त्यूनस और अल्जीयर्स के फातेह की आरामगाह है। अल्लाह के सबसे बहादुर सिपाहियों में से एक कैप्टन खैरुद्दीन बारबरोसा, जिसको अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। कैप्टन बारबरोसा की वफ़ात के कई सालों बाद भी जब भी तुर्कों के बहरी जहाज़ इस्तांबुल में से गुजरते थे तो वो पहले कैप्टन बारबरोसा को सल्यूट करते थे और उसके बाद अपनी मंजिल को रवाना हुआ करते थे। और उनकी ज़िंदगी पर 5 किताबें भी लिखी गईं, जिन किताबों के नाम है गज़वाते खैरुद्दीन पाशा, और ये किताबें आज भी इस्तांबुल की यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। बारबरोसा खुद तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत ताकतवर बहरी फौज छोड़ गए और इस फौज ने कई सालों तक बहरे ओकियानूस से लेकर बहीरा हिंद तक राज किया। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ना भूलिएगा।